नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस समझौते के तहत जैव विविधता एवं पर्यावरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में बदलाव को मंजूरी दी है? ऑप्शन इसमें जिनेवा समझौता, पेरिस समझौता, लंदन समझौता या फिर न्यूयॉर्क समझौता। इसका राइट आंसर है पेरिस समझौता। एनडीसी की अगर बात करें तो एनडीसी यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसका जो गोल है ये ग्लोबली जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसे मेंटेन करना है। और ये जो अपडेटेड एनडीसी है ये 2021 से 2030 के बीच में इसको इम्प्लीमेंट होना है। अब यहाँ पर अगर हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन ये 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित हुआ था। हेलसिंकी सम्मेलन, इसका जो मुख्य विषय था ये समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना था और इसका आयोजन 1974 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में किया गया था। वियना सम्मेलन ये ओजोन परत के संरक्षण हेतु ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1985 में आयोजित हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। रियो सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। और पेरिस समझौता ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर 2016 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इनमें से किस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन इसमें आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, खाद्यान्न संकट या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर। इसका राइट आंसर है आतंकवाद के मुद्दे पर। यह जो मीट है यह इस साल अक्टूबर में होना प्रस्तावित है। इसमें 15 सदस्य देशों के डिप्लोमेट्स शामिल होंगे। अब यहाँ पर अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। इनमें से 5 स्थायी सदस्य देश हैं जबकि 10 इसमें अस्थायी सदस्य देश हैं। स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर होता है जिसका अर्थ निषेधाधिकार होता है। हर 2 वर्षों के बाद अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव किया जाता है। स्थायी सदस्य देशों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो पहली बैठक थी वो 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी हाल ही में 10 नई वेटलैंड साइटों को रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन इसमें 54 साइटें, 60 साइटें, 69 साइटें या फिर 64 साइटें। इसका राइट आंसर है 64 साइटें। वर्तमान में ये जो 10 नई साइट्स इंक्लूड हुई हैं इसमें 6 तमिलनाडु की हैं और एक साइट इसमें गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य की हैं। अब इन्हें मिलाकर भारत में रामसर साइट्सों की कुल संख्या 64 हो गई है। अगर हम यहाँ पर रामसर संधि की बात करें तो रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण व इसके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह जो समझौता है ये 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया था। आर्द्रभूमि में दलदल, झीलें, डेल्टा, तालाब, बाढ़ के क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, जलाशय ये सभी इसमें शामिल होते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश एन बी रमना ने मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? ऑप्शन इसमें न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक कुमार, न्यायमूर्ति दिलीप शाहनी या फिर न्यायमूर्ति यूयू ललित। तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति यूयू ललित। ये है न्यायमूर्ति यूयू ललित। वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं एन बी रमना, इसी महीने 26 अगस्त को ये रिटायर होने वाले हैं और इन्होंने जस्टिस यूयू ललित को नया चीफ जस्टिस के लिए रिकमेंड भी किया है। इनका जो कार्यकाल है ये भी इनका 8 नवंबर को खत्म हो जाएगा और इसके बाद जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। अब यहाँ पर अगर हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करें तो वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 5 व अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 ए के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 31 न्यायाधीश हैं और वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं एन बी रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इनमें से किस स्थान पर आयोजित होने वाले वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने पर विचार करेगा? ऑप्शन है इसमें लॉस एंजलिस, पेरिस, बर्लिन या फिर बीजिंग। तो इसका राइट आंसर है लॉस एंजलिस। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो इससे पहले सिर्फ एक बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में ये शामिल था। अब आईओसी ने 2028 में होने वाले ओलंपिक में इसे शामिल करने पर विचार करने का फैसला लिया है। यहाँ पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जनवरी 1894 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष यूनानी व्यापारी देमेत्रिस विकेलस थे। इसका जो मुख्यालय है ये लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो आधिकारिक भाषा है वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा हाल ही में ध्वनिमत से पारित किया गया राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल 2021 का प्रस्ताव इनमें से किसने रखा? ऑप्शन है इसमें किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी या फिर पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हमारे वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और यह जो बिल है ये लोकसभा से ऑलरेडी पास हो चुका है। इस बिल से एंटी डोपिंग एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग की जा सकेगी और साथ में ही एंटी डोपिंग जो रूल है उसका जो अगर वायलेशन संबंधी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी अब इससे पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर अगर हम भारतीय राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा से संबंधित है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का सही इस्तेमाल करने वाला कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन है इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। यह जो पुरस्कार है इसकी घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में की। अब यहाँ पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में इसकी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है ये तेलुगु है। इसकी जो प्रस्तावित राजधानी है ये अमरावती है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर स्थित है। आंध्र प्रदेश का विभाजन 2014 में हुआ था और इससे अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना था। वर्तमान में वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। आईएफएस अधिकारी हैं श्वेता सिंह, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक नियुक्त हुई हैं। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की मेजबानी करेगा। तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऊंची कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स में भारत को पहली बार पदक दिलाया है। भारत में अभी हाल ही में 10 नई वेटलैंड साइटों को रामसर साइट का दर्जा मिला है। लोकसभा ने हाल ही में संशोधित वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 2021 को पारित किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के गुरदीप सिंह ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता है। राज्यसभा द्वारा अभी हाल ही में ध्वनिमत से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल 2021 पारित किया गया। तुलिका मान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जूडो प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमना ये वर्तमान में अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश पद के लिए न्यायमूर्ति यू ललित को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का इस्तेमाल करने में सभी राज्यों में आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।